एक बार फिर पीताम्बरा परिवार में आचार्य मई समाज सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार सहित श्री कृष्ण जी की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, कल मैंने एक वीडियो डाला था जिस पर साधकों आप लोगों ने उसे बहुत सराहा और पसंद किया, उसके लिए आपको आभार और धन्यवाद। साधकों, उस पर एक टिप्पणी दी थी किसी साधक ने, तो उस टिप्पणी के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। केवल उससे ये कहना चाहता हूँ कि उस साधक को मैंने किससे दीक्षा ली, क्या ली, अगर ऐसा कुछ पूछना है तो मेरे फ़ोन पे बात करें। इसके साथ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक और अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। साधकों, परसों एक साधक ने मुझसे पूछा था हमजात साधना के लिए, जो मुसलमानी साधा है, हम जात साधना कहते हैं उसे, और हिंदी में उसे साधना को परछाया साधना कहते हैं, जो अपनी परछाई की साधना की जाती है। मैंने उसके बारे में कई किताबों में पहले पढ़ा भी है। तो साधकों, उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जो साधक हम जात या परछाया साधना करना चाहते हैं साधकों, तो देखो साधकों, ये लगभग साधना 90 दिन में सिद्ध होती है। आपको बताऊँ 90 दिन में सिद्ध होती है साधना, और उसमें त्राटक करना पड़ता है। ये सभी आप जानते हो, उसमें त्राटक करना पड़ता है। सामने एक दीपक जलाओ, दीपक की लो पे आंखें केंद्रित करके रखो। ये चीज़ें और भी मुसलमानी तंत्र में इसके बारे में कई प्रयोग लिखे गए हैं, वो आप सब लोग जानते ही हो। लेकिन मैं जो हमजात साधना के बारे में बता रहा हूँ साधकों, ये वास्तव में हमजात साधना या परछाया साधना नहीं है। ये आत्मदेव साधना है साधकों। जो हमारे अंदर आत्मदेव हैं, उनके परछाई दिखाई देती है आपको, वो आत्मदेव साधना है। तो मैं इस साधना के बारे में बहुत ही सीधा फंडा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। साधना का कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो उसे। अब करना क्या है, इसमें साधक पूरब की ओर वो या उत्तर की ओर मुँह करके बैठे, सामने एक सरसों के तेल का दीपक हो तो अपनी बाईं ओर, और देसी घी का हो तो अपनी दाईं ओर जला के रखें। और बीच में भी रख ले तो कोई दिक्कत नहीं है। चौक आत्मदेव का ये दीपक जो है, आत्मदेव स्वरूप का दीपक जलाएं आप। और मैंने जो क्रिया योग ध्यान बताया है साधकों, उसे करें आप। उस क्रिया योग ध्यान साधना को करने से साधकों तुम्हारी तीसरा नेत्र खुल जाता है। मैंने स्पष्ट कहा है, उसमें बार बार करोगे तो तीसरा नेत्र खुल जाता है उसमें। और आप जानते हो, जिसका तीसरा नेत्र खुल गया हो उस साधक को क्या कहेंगे, आप खुद जानते हो। तो साधकों, इसे करने के लिए उस क्रिया को पूर्ण करें, और क्रिया को पूर्ण करने के बाद आप ओम का जाप करें। बहुत मध्यम आवाज़ में ओम का जाप करें, और आज्ञा चक्र पर अपने फोटो का ध्यान करें। जैसे आपका चित्र हो, उस चित्र का ध्यान करें। आपको किसी को ध्यान नहीं करना है, अपने चित्र का ध्यान करें। आवाज़ इतनी आनी है बहुत हल्की, जैसे ओ। इस तरह से बहुत मध्यम आवाज़ करनी है और आज्ञा चक्र पे अपना ही फोटो, अपने ही चित्र का ध्यान करना है आपको।
साधकों, ये अगर आपने सिद्धि कर ली, आत्मदेव की अगर आपने सिद्धि कर ली और आत्मदेव को प्रत्यक्ष कर लिया साधकों, तो आप ब्रह्म तुल्य हो जाओगे। हमजात करने से तो आपको वही मिलेगा जो तुम छोटी मोटी कोई काम कर सकते हो, लेकिन इसे करने के बाद तो आप ब्रह्म के तुल्य हो जाओगे साधकों। क्योंकि हमारे अंदर जो ईश्वर का अंश बैठा है, श्री कृष्ण की साक्षात ईश्वर अंश है, वो तुम्हारे सामने यदि प्रकट हो गया तो ये समझ लो श्री कृष्ण प्रकट हो गए आपके सामने, और आप जो है एक ब्रह्म तुल्य बन जाओगे। तो साधकों, मेरा कहने का अर्थ ये है, ये उन लोगों साधकों से है जो हमजात साधना या परछाया साधना करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता है। उसमें साधकों कुछ नहीं होगा, तुम्हें हो भी जाएगी तो थोड़ा ही लाभ मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन इसे तुम करोगे तो इसे ब्रह्म की प्राप्ति होगी, आपकी मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और आपके आत्मदेव आपके सामने खड़े होंगे, तो जो भी आप आदेश करोगे, जो भी बात करोगे, फेस टू फेस बात करोगे उनसे, जो भी होगा वो तत्काल होगा। कोई भी सिद्धि हो, कोई भी साधना हो, तत्काल सिद्ध हो जाएगी। 1 सेकंड में आप आदेश करोगे उन्हें, तत्काल सिद्ध हो जाएगी। 1 मिनट 1 सेकंड में वो तुम्हारे सामने हाजिर करेंगे, क्योंकि ये ईश्वर अंश हमारे अंदर जो बैठा है, ये आत्मदेव ही है। एक बात और मैं साधु को आपको बहुत बड़ा रहस्य बताए दे रहा हूँ। हमें जो सनातन धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, आ रहे हैं हम पहले जो है अपने आत्मदेव की ही आराधना करते थे, आत्मदेव की ही उपासना करते थे हम, कोई और उपासना नहीं करते थे। केवल आत्मदेव की जो आर्य थे, जो सनातन धर्मी थे, वो अपने जो है आत्मदेव था उसी की आराधना उपासना करते थे, इसलिए वो बहुत बड़े शक्तिशाली थे, पावरफुल थे। लेकिन धीमे धीमे कालांतर में ये विधियाँ लुप्त होती चली गईं, इनकी जगह फालतू की विधियाँ आना शुरू हो गईं, साधक भूल गए। दूसरी क्या है कि साधकों को लोभ और लालच दिया जाता है कि 3 दिन में, कि 2 दिन में, कि 1 दिन में 1 करोड़ लाके 10 करोड़ लाके देगी, तो इस चक्कर में इनको छोड़ के साधक भूल गए। तो साधकों, सच बात तो ये है कि हम आ रहे हैं, सनातन धर्मी है, हमारा मूल कर्तव्य, मूल धर्म ही आत्मदेव की साधना उपासना करना है। और इस आत्मदेव को आप जैसे कहोगे ना, जिस रूप में कहोगे, इस रूप में आपके सामने प्रत्यक्ष होते प्रकट होते चले जाएंगे। आप कहोगे श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण, आप कहोगे परीत, अप्सरा, यक्षिणी, जो भी कहोगे तत्काल वही रूप आपके सामने होगा। तो साधकों, मैं उन साधकों को कहना चाहता हूँ कि जो हमजात साधना या पर छाया साधना के चक्कर में पड़े हैं, उसे बिल्कुल ना करें, इस साधना को करें। इसमें 1 पैसा खर्च नहीं होने वाला है, तुम्हारा समय तो जाएगा साधकों, फ्री का मामला है। और जो साधक कुछ नहीं कर रहे हैं, जो साधक कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी इसे करें, ध्यान करें। वो पहले वीडियो में बताया था मैंने, ओम का जाप करो, किसी भी शक्ति का ध्यान करो, आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। पहले बताया था वीडियो में, दोबारा फिर बता रहा हूँ मैं आत्मदेव के लिए। आप ओम का जाप करो, अपने चित्र का ध्यान करो, आपकी छवि आप ही सामने खड़े होंगे तुम्हारे 3 महीने के भीतर। ये वादा तुम्हारा मेरा, 3 महीने के भीतर आप ही सामने खड़े होंगे, और आप इतने समर्थवान और शक्तिशाली हो जाएंगे कि साधकों, मैं जानता हूँ कि ब्रह्म तुल्य हो जाएंगे आप। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि साधक अगर इसे दीक्षा लेके करें तो ज़्यादा बढ़िया है, अच्छा है। और दीक्षा लेके नहीं करना चाहते तो जैसी इच्छा है आप करते रहें। तो ये साधकों, मैंने आपको आत्मदेव साधना साधना बताई है मैंने आपको, जो अपनी आत्मदेव के को पावरफुल बना के अपने सामने प्रत्यक्ष कर सकते हो। आप उनसे बात कर सकते हो, जो भी है कुछ पूछ सकते हो, प्रश्न कहीं भी के भी, ब्रह्मांड के कहीं कोई भी क्वेश्चन प्रश्न आपको जवाब मिलेंगे। आपको आप जिस सिद्धि की साधना की बात करेंगे तत्काल उसको तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष होगी। क्योंकि आत्मदेव पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो ईश्वर का अंश हैं। इसी के साथ साधकों मैं आपसे विदा लेता हूँ। छोटा सा वीडियो है, अगले वीडियो में कल फिर मैं आपको मिलूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आपको मेरी बात अच्छी लगे, पसंद आई हो मेरी बात में, हो मैं आपको ये लगे कि मेरी बात में दम है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ कमेंट भी कर दें भाई। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में फिर आपको मिलूँगा। जय श्री कृष्ण, जय माता बगलामुखी, जय महादेव।
जय गुरुदेव।